कांग्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को उगाही केस में क्लीन चिट की खबर। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सीबीआई की शुरुआती जांच रिपोर्ट का दिया हवाला। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने अनिल देशमुख को सीबीआई की क्लीन चिट से जुड़ी प्राथमिक जांच रिपोर्ट सोशल मीडिया पर की साझा। अनिल देशमुख को क्लीन चिट पर सीबीआई ने अभी तक नहीं किया है कोई भी आधिकारिक बयान या फिर रिपोर्ट। ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता अरमान कोहली पर कसा शिकंजा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अरमान कोहली को लंबी पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। छापेमारी में अरमान के घर से बरामद हुई थी ड्रग्स। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज पर जाहिर की चिंता। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर सिटीजन्स एंड द लॉ कार्यक्रम में बोले, फेक न्यूज का चलन महामारी की तरह बढ़ता जा रहा है। सरकारों के बयानों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने की सख्त टिप्पणी। कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक कारणों से सरकारें झूठ नहीं बोलती या प्रचारित नहीं करती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सिर्फ सरकारी बयान आंकड़ों को चरम पर और परम सत्य नहीं माना जा सकता। जनता को करना चाहिए विवेक का इस्तेमाल। जस्टिस चंद्रचूड़ ने झूठ को बेनकाब करने का जिम्मा बुद्धिजीवियों को सौंपा। कहा, सबके झूठ को सार्वजनिक करना बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते की दिलाई याद। कहा, हमें शासन प्रशासन के साथ विशेषज्ञों से सवाल करने के लिए रहना होगा तैयार। देश में कोरोना संकट ने फिर बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,083 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 460 लोगों की गई जान, बड़ी चिंता। नए कोरोना पीड़ितों की तुलना में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट कम। 24 घंटे में महज 35,840 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। कोरोना एक्टिव केस में फिर हो रहा है इजाफा। देश में अभी 3,78,558 कोरोना एक्टिव केस। देश में अब तक 63 करोड़ 9,17,000 से ज्यादा लोगों को हुआ टीकाकरण। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में 80वें एपिसोड खेल और स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती। पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में मिले पदक से आया सच्चा आनंद। पीएम मोदी ने कहा, बदल रहा है युवा मन, खेलों के प्रति बढ़ा युवाओं का रुझान। ये मेजर ध्यानचंद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। सब खिले, हर मैदान में खिलाड़ी दिखे। पीएम मोदी ने कहा, आज का युवा विकास मार्ग में जोखिम उठाने को है तैयार। स्टार्टअप में दिख रहा नया उत्साह। पीएम ने कहा, संस्कृत भाषा को लेकर आ रही जागरूकता को भी सराहा। गुजरात के केवड़िया में रेडियो पर संस्कृत में बात का दिया हवाला। कहा, थाईलैंड में भी पढ़ाई जा रही संस्कृत। अलीगढ़ में बिना परमिट ऑटो पर लगी रोक। पुलिस के फरमान पर ऑटो चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमकर बरपा हंगामा। ऑटो चालकों के समर्थन में आगे आए बीजेपी सांसद सतीश गौतम। प्रशासन के आदेश को बताया फतवा। कोई भी आदेश करने से पहले जो शहर का मामला हो, जनता से जुड़ा हो और पब्लिक से जुड़ा हो, बिना जनप्रतिनिधियों के। आगरा में खेल में एक मासूम की जान पर बनाई। कुकर में फंस गया बच्चे का सिर। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में की गई कुकर कटर सर्जरी। डॉक्टरों ने कटर से कुकर को सावधानी पूर्वक काटकर बच्चे के सिर को निकाला। परिजनों ने ली राहत की सांस। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में गोलीबारी के बीच विमान में गूंजी किलकारी। रेस्क्यू मिशन के तहत ब्रिटेन जा रहे विमान में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। विमान में प्यारी सी बच्ची को जन्म देने वाली महिला अफगानी है। खास बात यह है कि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्रू मेंबर्स ने मासूम को मां के हाथों में सौंपा। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने प्यारे से बच्ची को गोद लेने की मची होड़। नवजात बच्ची के साथ खिंचवाई तस्वीरें। ब्रिटेन का अफगानिस्तान में मिशन रेस्क्यू हुआ संपन्न। काबुल से कल आखिरी विमान ने भरी उड़ान।
ब्रिटेन से राजदूत ने अफगानिस्तान से सभी ब्रिटेन वासियों को रेस्क्यू किए जाने की दी जानकारी। आखिरी विमान के उड़ान भरने की तस्वीर साझा की। तालिबान का अफगानिस्तान के पंजशीर में घुसने का दावा, लेकिन पॉपुलर रेजिस्टेंट फ्रंट के लड़ाकों ने तालिबान के दावे को किया खारिज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गूंजी गोलियों की आवाज। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर फायरिंग से मची अफरा तफरी। फायरिंग के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अमेरिका ने कल ही जारी किया था आतंकी हमले का अलर्ट। अफगानिस्तान से 14 अगस्त से करीब 1,12,000 लोगों का रेस्क्यू। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला। साजिशकर्ता को ढेर करने का दावा। अफगानिस्तान के काबुल में अभी भी मंडरा रहा है धमाके का खतरा। अमेरिका ने 24 से 36 घंटे के भीतर फिर धमाके की जताई आशंका। अफगानिस्तान में अमेरिका रेस्क्यू अभियान जारी 31 अगस्त तक है रेस्क्यू मिशन की डेडलाइन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अफगानिस्तान में रेस्क्यू मिशन को लेकर तालिबान से हो रही है बात। कतर के रास्ते रेस्क्यू मिशन। अफगानिस्तान से रेस्क्यू पर बोले पीएम मोदी, ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारतीयों को लाने की कोशिश। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। जलियांवाला बाग का नया अवतार देश को समर्पित, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जलियांवाला बाग को पीएम मोदी ने बताया आजादी का प्रतीक। कहा, यह हमेशा आजादी के लिए दिए कुर्बानी की दिलाएगा याद। जलियांवाला बाग की तरह दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी। जलियांवाला बाग के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम। मोदी सरकार के आजादी के जश्न में नेहरू से परहेज, अमृत महोत्सव के बैनर पोस्टर में गांधी की तस्वीरें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नदारद। केंद्र सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू से परहेज करने पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, लोगों के दिल से उन्हें कैसे निकालोगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भावना पटेल ने रचा इतिहास। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में देश को दिलाया सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में भावना पटेल चीन की खिलाड़ी ज़ू यिंग से सीधे सेट में हारी। ज़ू यिंग ने जीता गोल्ड मेडल। भावना और ज़ू यिंग के बीच पहले सेट में हुआ कड़ा संघर्ष। पहले सेट में 11-7 से हारी भावना। दूसरे सेट में ज़ू यिंग ने भावना को 11-7 से हराया। तीसरा सेट भी अपने नाम कर ज़ू यिंग ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। भावना को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष।